महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों को लेकर कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटें चाहिए होंगी। वहीं झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 42 सीटों की जरूरत होगी। चुनावी तारीखों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव 20 नवंबर को होगा, तो वहीं झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। इस राज्य में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ ही आएंगे। 23 नवंबर को दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से यूपी में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। एक सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में राजनीति के जानकार इसके टलने के पीछे कई वजह बता रहे हैं, लेकिन एक प्रमुख वजह यह है कि अयोध्या में 15 तारीख को देव दीपावली है, तो उस वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव टल सकता है। और एक वजह यह भी सामने आ रही है कि सीट पर कई पिटीशन डाले गए हैं जो अभी न्यायालय में वाद योग्य है। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इनमें भी 2 चरणों में उपचुनाव होना है। 2 लोकसभा सीटों पर विस्तार से बात करें तो केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर की वोटिंग होगी, तो महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल जिस प्रकार से हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सफल वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन गदगद नजर आ रहा था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मात्र 3 चरणों में ही झारखंड के चुनाव निपटाने का इरादा बना लिया है। इसके झलक से इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय के बाद से कुछ वन नेशन वन इलेक्शन की एक झलकियां भी हैं जो सामने निकलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों को लेकर कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 48 विधानसभा सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटें चाहिए होंगी। वहीं झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 42 सीटों की जरूरत होगी। चुनावी तारीखों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव 20 नवंबर को होगा, तो वहीं झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। इस राज्य में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ ही आएंगे। 23 नवंबर को दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से यूपी में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। एक सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में राजनीति के जानकार इसके टलने के पीछे कई वजह बता रहे हैं, लेकिन एक प्रमुख वजह यह है कि अयोध्या में 15 तारीख को देव दीपावली है, तो उस वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव टल सकता है। और एक वजह यह भी सामने आ रही है कि सीट पर कई पिटीशन डाले गए हैं जो अभी न्यायालय में वाद योग्य है। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इनमें भी 2 चरणों में उपचुनाव होना है। 2 लोकसभा सीटों पर विस्तार से बात करें तो केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर की वोटिंग होगी, तो महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल जिस प्रकार से हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सफल वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन गदगद नजर आ रहा था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मात्र 3 चरणों में ही झारखंड के चुनाव निपटाने का इरादा बना लिया है। इसके झलक से इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय के बाद से कुछ वन नेशन वन इलेक्शन की एक झलकियां भी हैं जो सामने निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।